घर यहाँ बना हुआ नहीं है, कुछ रोड बना हुआ नहीं है, बिजली की दिक्कत है, लाइन देखिए ऐसे है। हाँ, उमेश वर्मा जी हैं जो आए थे, तो जन स्वराज पार्टी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या आश्वासन? वो तो कहें कि वो रोड है वो मेन रोड हिलसा से कुछ दूर ढलैया करवाना है। वो कहें कि हम जीत जाएंगे तो ढलैया हो जाएगा। क्या चाहिए? नहीं, उसमें कुछ नहीं। हम जो पार्टी में जन स्वराज को जो धरे हुए हैं उन्हीं को देंगे। उन्हीं आकर के अगर जो कुछ है मिट्टी की मकान है सबको दे दें, गली बना दें, पानी की सुविधा करेंगे, लाइन की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा करें। हम लोग तो उनको देने के लिए तैयार है। ये कुछ भी नहीं है, राशन खाने के कुछ भी सुविधा नहीं है। ये हालात यहाँ पे शुरू से ऐसे ही हैं। सुविधा है, जब वोट के बारी आता है तो गरीब के चिंता, जब वोट चला जाता है तो गरीब के कुछ भी नहीं चिंता। हमने के सबके ना मिले, आधा से ज्यादा के ना मिले, आधा से कम के मिले। हमने दने की टांकी के पानी ऐसे उपाच के बीगा ही ना पानी आवे है। पेंशन छोड़िए ना, पहले तो पढ़ लिख के बाल बच्चा एने ओने भटक रहा है, सब दिन लेबरे में काम करेगा। कम से कम गरीब आदमी के आदमी देखे है कि गरीब आदमी के नौकरी चौकरी पढ़ा लिखा ले जाए, उन्हें बाहर रहे, ओकरो कम से कम बिहार है ना, दिल्ली पंजाब सब जा रहा है ना, सब जा रहा है ना। तो हमको चाहते हैं हम कि बिहारिया में कुछ काम दे दीजिए, दीदी भैया सब यहाँ पर। इस वक्त पूरे देश की नज़र सिर्फ और सिर्फ बिहार में है और चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें आंकड़े काफ़ी पेचीदा अटकी हुए हैं। चाहे वो सीट शेयरिंग से लेकर हो, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने को लेकर हो, या फिर चाहे तो नामांकन कड़ी भरने से लेकर नामांकन वापस लेने तक कर हो। ये इस वक्त पूरे देश की नज़र सिर्फ और सिर्फ बिहार पर है। और यही नहीं, बिहार को इस वक्त लोग अलग अलग तरीके से भी देख रहे हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां अपना दावा कर रहे हैं कि बिहार में कितना पिछले सालों में विकास किया है, चाहे वो फेवर में पार्टी हो, करंट रूलिंग पार्टी हो, या फिर वो अपोजिशन पार्टी हो, सब यही दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार में ये चीज़ें कर देंगे। लेकिन बिहार का वो नज़रिया जिसे शायद पूरा देश जानता है और अनदेखा भी कर देता है, उससे अनजान है। अभी इसी सिलसिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जिसका नाम कापसियामा गांव है। और ये कापसियामा गांव की, कापसियामा पंचायत की पासवान टोली है। ये वही पासवान टोली जिनका अभी बात कर सकते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान यानी कि पासवान टोली का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है कि उनको कितनी सीटें मिल गई हैं और एनडीए में वो कितना बड़ा सपोर्ट करे। लेकिन वही अगर बात करें जातिवाद की भी, तो उन्हीं कास्ट के लोगों की ये पासवान टोली है। और इसकी हालत आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि इसको हम गाँव के घर नहीं, शायद इसको हम स्लम एरिया में लाएंगे, इसको झुग्गी झोपड़ियों में लाएंगे। आप यहाँ की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये झुग्गी झोपड़ियों में लोग यहाँ रह रहे हैं। छोटे छोटे मकान बने हुए, घर बने हुए हैं, साथ ही कूड़े कचरे बने। बल्कि इसके बाद जो कापसियामा ये पंचायत है, ये और भी गांव और भी चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक है। वहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि दूसरे जो गांव है कापसियामा पंचायत के, वो इससे कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा विकसित हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो पासवान टोली है, यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ों का अभाव है। चाहे वो सुख सुविधा को लेकर हो, चाहे संसाधन को लेकर हो, चाहे लोगों के रहन सहन की व्यवस्था को लेकर हो। इसी सिलसिले में यहाँ हमारे साथ इस गांव के लोग मौजूद हैं, जो यहाँ के जो बर्बर हालात हैं जो हमें देखने को मिल रहा है, वो यहाँ की कहानी अपने मुंह से बयां करेंगे। आप इसी गांव में रहते हैं? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं या कैसा ये हालत कब से ऐसे? सबसे पहले तो यहाँ दिक्कत है गरीब समाज के घर के लिए। घर यहाँ बना हुआ नहीं है, कुछ रोड बना हुआ नहीं है, बिजली की दिक्कत है, लाइन देखिए ऐसे है। ये लाइन से एक बार आदमी के खतरा हो गया था। लाइन लगी, एप्लीकेशन देबल है, अभी तक यहाँ पर कवर वाला लाइन नहीं आया है। ये जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो वायर लाइन लगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगी हुई है यहाँ पे खंभे में, अभी ये खुले हुए हैं और घरों के सामने ही है। जो भी यहाँ छोटे मोटे घर बने हुए सबके सामने ये खुली हुई लाइन ही है और ये वायर्ड में ये कवर्ड नहीं है। यानी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसमें कोई टच हो जाए, या फिर कोई पक्षी मर जाए, फिर कोई छत पे खड़ा इंसान उसको टच हो जाए, तो ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। साथ ही और आप लोग भी यही सब बच्चे रहते हो? स्कूल कैसे, यहाँ पे स्कूल है? यस, स्कूल जाते हो? हाँ, क्या स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? ठीक होते हैं, कैसी पढ़ाई होती है? अच्छा होता है। तुम सब भी स्कूल जाते हो? कौन कौन जाता है स्कूल? बोलो बोलो। स्कूल जाते हो?
क्या पढ़ाई कैसी होती है? क्या पढ़ाती है टीचर? टीचर आते हैं स्कूल में? बोलो ना, पीछे क्यों जा रहे हो? टीचर आते हैं स्कूल में? टीचर आते हैं स्कूल में? यस मैम। कैसे पढ़ाई कैसी होती है? क्या पढ़ाई मतलब कॉपी बुक्स वगैरह और सब कुछ पढ़ाई प्रॉपर होती है कि टीचर खाली बैठे रहते हैं? कैसा कुछ प्रॉपर होता है। सब है? और अगर सरकारी स्कूल है, यस यहाँ पे मिड डे मील की भी सुविधा होगी, खाना वगैरह मिलता है? यस मिलता है खाना वगैरह? कैसी पढ़ाई होती है? ठीक। कैसे गांव के कैसे हालात हैं? आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कैसा कब से ये सब चीजें हैं? क्या यहाँ पे कोई विधायक या फिर यहाँ के पंचायत के मुखिया कभी आके यहाँ दौरा करते हैं, कुछ आश्वासन देते भी हैं या फिर कैसा रहता है यहाँ पे? यहाँ पे पिछले 5 सालों से जो विधायक माननीय जी श्री कृष्ण मुरारी जी हैं, जो पिछले 5 वर्षों से एक बार भी नहीं आए हैं और सिर्फ वोट मांगने के लिए एक बार आए हैं, वो भी अपने खुद नहीं, अपने चेयरमैन जैसे इस बार भी ये चुनाव का वक्त आ चुका है, क्या इस चुनावी दौरे के बीच में उन्होंने क्या यहाँ का दौरा किया है? जी वो तो नहीं आए थे, लेकिन अपने प्रत्याशी को भेजे थे। जैसे उनका धनंजय कुमार है, चेयरमैन हिलसा के, वो आए थे, लेकिन अपने खुद नहीं आए हैं। खुद भी अभी यहाँ पे दौरा नहीं किया, जी, तो उनके आने के आसार यहाँ पर हैं? अगर आप लोग को तक खबर पहुंची है क्या? आने का तो कोई खबर नहीं अभी तक मिला है कि वो कब तक आएंगे या नहीं। कोई और प्रत्याशी, कोई और मतलब जो भी खड़े हुए इस बार विधानसभा चुनाव, क्या उन्होंने यहाँ दौरा किया है, कुछ आश्वासन आपको दिया है? हाँ वो आए थे, शक्ति सिंह उमेश वर्मा। हाँ, उमेश वर्मा जी हैं जो आए थे, तो उमेश वर्मा जनसुराज। जन स्वराज पार्टी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या आश्वासन दिया? वो तो कहें कि वो रोड है, वो मेन रोड हिलसा से कुछ दूर ढलैया करवाना है। वो कहें कि हम जीत जाएंगे तो ढलैया हो जाएगा। हिलसा से थोड़ा तिलोक ब्याज छूटल है, वो काम करवाना है। और यहाँ पे अगर बात करें कि रात में सुख सुविधा संसाधनों की, तो कैसी व्यवस्था है? सबसे पहले पासवान टोली में नल जल के बहुत दिक्कत है। ओकर बाद एगो गली है जो भी दिक्कत है। चलिए आइए और औरतों से भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे उनको कैसी चीजें, कैसी सुविधा है यहाँ पे, क्या कुछ दिक्कतें कमियां हैं? सुविधा कुछ है, सब चीज का तो तकलीफ है, सुविधा करने है कि सब चीज नाली गली तो सब ऐसी ही है। यहाँ ये कब से ऐसा है? मतलब शुरू से ही ऐसा है? कभी कुछ सुधार हुआ था? कभी किसी ने आश्वासन दिया था? ऐसा शुरू से ऐसा है सर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें नहीं थी? इसको लेकर कभी पंचायत में या फिर कभी विधायक के पास आप लोग गए नहीं या उन्होंने सुना नहीं? नहीं, आपने तो विधायक। तो अगर यहाँ पे बात करें, अब देखा जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आशाएं रख रही है कि आने वाली कौन सी सरकार आपका कुछ विकास कर सकती है, आपके गांव का भला कर सकती है? क्या कुछ गाँव उम्मीद के है? भला तो सब तो झोपड़ा झोपड़ी में रह रहे हैं सर, तो ये सामान बनाएगा तना रहेंगे, तना वोट निमन से देंगे। आवास योजना भी चलती है, उसके अंदर आप लोगों को घर का कुछ आश्वासन नहीं मिला या फिर घर का कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ? अब तो सरकार ने देती नहीं, हमने कहा बता सका। हमनी के वो हकान वो नाली गली नहीं बनल है, नाली हौदा खान को यहाँ पे शौचालय की कैसी सुविधा है? हाँ, हम वो सब कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं है दिक्कत सर, सब ये सामान बनाइएगा तना आगे तो या ना हौदा पछा या ना नाली गारा पानी होवे तो जरा सा दिक्कत है। तो इस बार क्या आप लोग चाह रहे हैं कि दोबारा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी मतलब एनडीए की सरकार है, या फिर तेजस्वी यादव की तरफ, या फिर इस बार प्रशांत किशोर जनसुराज को देखना चाह रही? कुछ जनसुराज का लाभ कार्ड है चल रहा है बनवाया, क्या वो आप लोगों ने बनवाया है या फिर किस पार्टी की ओर देखना चाह रही है? नीतीश कुमार को फिर से देखना चाह रही है या नहीं, ये बताइए। बानिया से जे बानिया करथिन, लेकिन उनका देखे चाह रहा है ना, जे अन्य का ये जानता जीता कैसा काम कर रहे नीतीश कुमार? कैसे न काम करथिन, ठीक है काम करथिन। संसुराज कहा कि तो वह देख हुआ का कोई चीज सुविधा नहीं देख रहा है, कोई चीज के दिखते नहीं है का, तो कौची कहिया कैसा काम कर रहे नीतीश कुमार? पूछो तो नहीं है कलखिन है, कुछ का सुविधा करथिन अलता ना देखला पर ना करता। नाला है ना, यहाँ पैखाना है, यहाँ बाराती के रहने के भी दिक्कत है, सब चीज के तो है ये है। या फिर यह कहा कि जे 10,000 फ्री नहीं आवेगा, तो आधा आदमी का आया, आधा आदमी के नहीं आया है। खान पान की बात करें तो क्या यहाँ घरों में सिलेंडर, लोगों के घरों में सिलेंडर है? उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है कि अभी भी चूल्हे पे खाना बनता है? चूल्हा पर सब बन रहा है सब के। खाना बनता है। यहाँ पे घरों में सिलेंडर भी नहीं पहुँचे, सिलेंडरों का भी अभाव है। उज्ज्वला योजना में आप लोगों ने वो नहीं किया? कुछ ना टंकी के पानी वाला ऐसी टांगली खा लिया, पानी आइबे नहीं करा, आधा पिया आखिर पानी, आधा हमने कैसी टांगली पंप। देखिए मैडम जी, जो अच्छा काम करता है उसी का नाम लेते हैं। नीतीश कुमार भी अच्छा काम किए हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई साइकिल वो सब
लाइन बिजली सब दे रहे हैं नीतीश कुमार। अब जिनका दे रहे हैं उसको ही सब सपोर्ट करेंगे ना, और जो जीते उसे इस बार क्या आसार है? नीतीश कुमार के इस बार क्या आसार है? नीतीश कुमार आप कह रही हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम अगर ऐसा दिखता है तो आप बताइए अच्छा काम कैसा होना चाहिए? तो बदलाव होना चाहिए, तब इनका बदलाव होना चाहिए, इनके बनना चाहिए। नहीं, आप कह रही हैं जैसे नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि ना अभी यहाँ पे आपके गांव के लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे गैस पहुंची है, ना शौचालय बना है, ना ऐसी सुविधाएं, तो ऐसा भी ना अब 5 साल हो गया, 5 साल कोई बदलना चाहिए, फिर नया मत नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं खाली नीतीश कुमार रहेगा हमेशा, कोई भी नया बनना चाहिए मुख्यमंत्री, जहाँ हम लोग कोई भी नया बन सका। क्या सुविधाएं हैं यहाँ, कैसे क्या व्यवस्था है आपको? कुछ अब देखो सब तो घर में को घर गिरल को तो देखो कि कैसे उठेबे, जरे ध्यान देते रहो। आपका घर कौन सा है? यही है सामने वाला घर, आपका घर टूटा हुआ है? हाँ गिर गया। तो अगर यहाँ पे खान पान की बात करें तो उस राशन वगैरह यहाँ पे कैसे आप लोग को प्रोवाइड, सरकार की तरफ से जो चीजें चलती हैं आप लोगों को मतलब राशन, सरकारी राशन मिलता है? मिलता है सर, बाकी महीने नहीं मिलता है। कब 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद मिलता है। राशन सरकारी नहीं मिलता है यहाँ पे? मिला है तो कम मिल रहा है, 4-5 सेरी 5 किलो 6 किलो ऐसा होता है। सरकारी राशन यहाँ पे आप लोगों को मिल के तो भाई नाम मिला है भाई। नहीं मिला? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राशन की भी घपलेबाजी हमको देखने को मिल रही है। जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं अभी तक कि 2 महीना राशन नहीं मिला है, 2 महीने के बाद अब राशन मिला, मतलब कई महीनों तक राशन इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, मिल नहीं रहा है, और उसके बाद आगे की चीजें मिल रही हैं। और भी आप लोग भी आगे आ जाइए। कैसी है, घर में सिलेंडर पहुंचा है, घर में चीजें पहुंची है, कैसी व्यवस्था है? आइए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ इस गांव की हम हालात देख रहे हैं अभी, जैसे पासवान टोली है, ये हालात यहाँ कब से शुरू से, या फिर क्या कोई नेता कोई विधायक यहाँ पे आके आश्वासन दिया या फिर कभी कुछ विकास का काम किया, कैसा है यहाँ पे हालात है अभी तक? कुछ नहीं किए करते तो अभी तो कॉलोनी होना चाहता। देखिए ना भाई, मकान मट्टी क्या है, मट्टी का मकान है। हम लोग तो जन स्वराज को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो आ करके बनाएंगे तो ना भाई। इस बार जन स्वराज की तरफ आप लोग देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। के ऊपर क्या विचार, नीतीश कुमार को क्या चाह रहे हैं पीएम इस नीतीश बार? कुमार कैसे, जो जन स्वराज को पार्टी बना हुआ है तो उसी के न देंगे भाई। प्रशांत किशोर पर भरोसा है? हाँ सही है। बाकी दूसरी पार्टी महागठबंधन की बात करें और एनडीए की, तो उस पे क्या विचार है? नहीं उसमें विचार कुछ नहीं होगा। यहाँ पे और क्या कुछ कमियां हैं जो गांव वालों तक अभी बिल्कुल पहुंची नहीं? ये लोग जैसे यहाँ कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है, राशन नहीं मिलता है, सरकारी राशन ठीक टाइम से, तो कैसा क्या सच्चाई है? नहीं उसमें कुछ नहीं। हम जो पार्टी में जन स्वराज को जो धरे हुए हैं उन्हीं को देंगे, उन्हीं आ करके अगर जो कुछ है मट्टी की मकान है सबको दे दें, गली बना दें, पानी की सुविधा करेंगे, लाइन की सुविधा, हर चीज की सुविधा करें। हम लोग तो उनको देने के लिए तैयार है। ये क्या कुछ कमी है, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? कमी तो बहुत है, जैसे कमी है या अभी नली गली नहीं बना, पानी का निकास नहीं। कब से ये हालात यहाँ ऐसे हैं? ये 10-15 बरस हो गया। तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपके जो भी अभी आपके विधायक हैं मौजूदा, वो अगर आए थे आप लोगों के पास चुनावी वादे लेकर, तो उस वक्त से लेकर अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ? नीतीश कुमार को बदलना चाहिए, जब गद्दी है जो बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। बिहार में देखिए, बिहार का आदमी दूसरा जमा काम करे जाता है बाहर। आप इस चीज पर प्रशांत किशोर पलायन को लेकर रोकने का दावा कर रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर पलायन को रोक देंगे, क्या उम्मीद है? बिहार में रहना चाहिए, फैक्ट्री खुलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिहार बदलना चाहिए। यहाँ आपके मौजूदा विधायक की बात कर लेते हैं, जिनको कृष्ण मुरारी जी, प्रेम मुखिया सब लोग कहते हैं, क्या कैसे है वो? वहाँ कभी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से मिले, कैसा? कभी मिल ही नहीं आए हैं। कभी क्या कह रहे हैं आप? रुको, आगे से यहाँ पर कभी नहीं आए हैं वो। इलेक्शन के टाइम आता है तो वो कभी कलाल। पिछले बार चुनाव के मतलब जो चुनाव इससे पहले हुआ था, उसमें क्या वो कुछ वादों लेकर आपके बीच में आए थे? वादा बहुत किए हैं मगर पूरा भी नहीं किए हैं। इस बार फिर क्या विचार है उनके? अब की एकदम बदलना है। एक और प्रत्याशी है आरजेडी से, यहाँ शक्ति यादव जी, उनके ऊपर क्या? कोई के नहीं यहाँ पर ही वोट पड़ेगा। यहाँ पर क्या जनसुराज के लोग सब जा रहे हैं? यस मैम। क्या विचार है इस बार सरकार को लेकर? क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? जनसुराज जीतेगा। जनसुराज जीतेगा। जनसुराज से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? हाँ, मिलेगा कह लेंगे कि देने वाला है कि हम ये सब देंगे, तो बाकी एनडीए और महागठबंधन पे भरोसा नहीं है अब? हाँ, भरोसा सब पर है, लेकिन जितने करेंगे सब पर तो भाई
आपके गांव की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ कमियां हैं, या कैसे हालात हैं यहाँ पे गांव के? कमी तो बहुत है। हमनी के बाल बच्चा नहीं पढ़ता बढ़िया से, हमनी के पेट नहीं भर रहा है, कम पानी नहीं खोल रहा है। कम पानी बिहार में खोलेगा तब ना हम नहीं जाने इन्होंने यहाँ पे हमें आपके गांव के लोग ही बता रहे हैं कि राशन भी नहीं मिलता, सरकारी राशन भी सही से नहीं मिलता है, राशनों नहीं सही से मिलता है। हालात है उसका हालत इतना खराब है कि कभी कभी पेटों में उसमें भी कटाई होता है, राशनों में कटाई हो रहा है। कैसे मिलते हैं? महीने के 2 महीने गैप पे मिलते हैं कि कैसे कम मिलते हैं? गायब हो जाता है, कभी कुछ हो आप जाता लोग ये शिकायत लेकर जाते नहीं है, कुछ कहते नहीं, क्या बोलते हैं कंट्रोल? किसी से कहेंगे, सबके कहते हैं तब वो कहता है कि हो गया हमने कहीं पान पर्व तो हमने है। अगर बात करें यहाँ पे जनसुराज के प्रत्याशी उमेश वर्मा की, तो उनके ऊपर क्या विचार है? कैसी व्यक्तिगत छवि है, या क्या लगता है वो आपके विधायक बनेंगे तो फिर कैसा माहौल होगा, क्या आपका विकास कुछ होगा? हाँ, विकास तो करेंगे, कर सकेंगे। कैसी सुविधा है यहाँ आपके गाँव में? यही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सुविधा। आप लोगों को यहाँ शौचालय वगैरह और गैस सिलेंडर या फिर बात की राशन की, तो ये सब चीजें मिलती हैं? गैस सिलेंडर मिलता है 900 मिलता है। 900 अथी 5 में लगता है गैस सिलेंडर भराने के लिए। कुछ भी नहीं है। राशन खाने के कुछ भी सुविधा नहीं है। ये हालात यहाँ पे शुरू से ऐसे ही हैं। सुविधा है, जब वोट के बारी आता है तो गरीब के चिंता है, जब वोट चला जाता है तो गरीब के कुछ भी नहीं चिंता है। तो ये हालात यहाँ पे पहले से ही ऐसे हैं कि अब बीच में कभी कुछ सुधरे थे, या फिर ऐसे ही हाल कैसे थे, कब से है? कबो नहीं सुधरा है, कबो नहीं। यहाँ पे कोई विधायक, कोई नेता, कोई यहाँ पे आपको आश्वासन देने, या फिर कोई पंचायत का मुखिया आता नहीं है? कबो नहीं चल था, चीजें करते नहीं है। क्या विचार है आपको, क्या लग रहा है इस बार कौन सा विधायक आपके विकास करेगा? जनसुराज के ऊपर। नीतीश कुमार के ऊपर क्या विचार है, कैसा लगता है? हमको नहीं कुछ किए थे नीतीश। अच्छा, नीतीश कुमार तो दावा भी करेगा इस बार सरकार जब बनेगी तो 10,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, तो क्या लगता है आप लोग को, कुछ उम्मीद? सर नहीं, सबके 10,000 मिला, मेरा नहीं, हमारे सबके नहीं मिला। आप लोगों को नहीं कभी मिले? गैस सिलेंडर आप लोगों तक पहुँचे हैं, बाकी वही कि 955 लेता है। स्कूल की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे, क्या कुछ व्यवस्था है स्कूल की? बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी पढ़ाई यही रहता है कि जब बच्चा जाता है, बाकी पढ़ाई ठीक है, खाना पीना साथी कापी किताब सब, बाकी बच्चा स्कूल जाता है, बाकी बच्चा पर ध्यान कोई मास्टर नहीं देता है। मैडम आधा के 10,000 रुपया भेज दिलखिन, आधा मतलब कुछ औरतों को 10,000 रुपए मिले, कुछ को नहीं मिले ना। हमने के सबके ना मिले, आधा से ज्यादा के ना मिले, आधा से कम के मिले। हमने दने उकी टांकी के पानी ऐसे ही उपाच के बीगा ना पानी आवे है। पेंशन छोड़िए ना, पहले तो पढ़ लिख के बाल बच्चा एने ओने भटक रहा है, सब दिन लेबरे में काम करेगा। कम से कम गरीब आदमी के आदमी देखे है कि गरीब आदमी के नौकरी चौकरी पढ़ल लिखल है, एने ओने बहट रहे, ओकरो कम से कम बिहार है ना, दिल्ली पंजाब सब जा रहा है ना, सगरो जा रहा है ना, तो हमको चाहते हैं हम कि बिहारिया में कुछ काम दे दीजिए। दीदी भैया सब यहाँ पर। स्वराज पार्टी तो ये दावा कर रही है कि आने अगर वो जीतती है, क्या हुआ? तो अगर लिख रहा है जो सब भटक रहा है, पढ़ लिख ले के बाल बच्चा वो समन के नौकरी चौकरी सरकार देती है। तो इस बार वोट सिर्फ रोजगार के लिए, पढ़ा लिखल के नौकरी देहू, चला ढन मनल देहू, सुनो भला करू। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। हाँ तुम बोली, बोलिए, क्या बोल रहे? जनसुराज आए थे तो बोले कि जे 10 रुपए लिए थे हाथी कटाने के लिए रसीद, तो बोले कि जे जीत जाएंगे तो मैं 20,000 रुपया देंगे। कौन बोला था ये? जनसुराज राय। जनसुराज वाले। तो क्या लग रहा है आपको, ये आपसे जो वादे किए गए हैं पूरे होंगे? कंपनी बना के 20,000 रुपया देंगे, सब लोग के खटवाएंगे, पैसा देंगे। क्या आप भी इस गाँव में रहते हैं? इस गांव के हम बगल में रहने वाले हैं, ठीक है। ये कपसीमा गांव है, लगा से कई बरस से पुराना लोग यहाँ से चलेंगे दुनिया से। अभी तक देखिए मट्टी के घर है, अब कुछ विकास नहीं है। ये कुछ 15 साल 20 साल नीतीश कुमार हैं, वो भी कुछ नहीं बदल पाए। 15 साल लालू यादव रहे, कुछ भी नहीं बदल पाए। तो अब क्या बदलेगा? अब तो इसके लिए तो नया सरकार चाहिए ना। इस बार सबको मौका दे के देख लिया, इस बार किसी नए को मौका देना चाहिए। हाँ, 35 बरस सबको मौका दे दिया गया है, अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक है। इस बार जो भी नया पार्टी जनसुराज पार्टी जो खुला है, उस पर सब गरीबों का आशा है कि हो सके मेरा जीतने के बाद तरक्की बदलेगा बिहार को। इसी कारण से पूरा महिला यहाँ पे खड़ी है। यहाँ के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो क्या क्या है?
पर मुख्य की बात मुद्दे जैसे कुछ कमियां, कुछ यहाँ पे बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है कि पानी का हो गया, स्कूल का हो गया, फिर संसाधन का हो गया, या फिर राशन का हो गया, गैस का हो गया, फिर क्या चीज़ों का यहाँ मेन मुद्दा है? यहाँ हर चीज का कमी है। यहाँ लोग बोल रहे हैं कभी 1 महीना में राशन में रगाव करता है, कभी सिलेंडर नहीं दिया है, कभी नली में गली नहीं है, 5 किलो चावल में 1 किलो चावल काट ही लेता है। तो क्या पब्लिक करेगा इसके लिए? बहुत परेशानी है। सारी शिकायतें लेकर आप उनके पास जाते नहीं है, बोलते नहीं है? देते हैं कमाई लगी, रोजी रोजगार लगी, सर देते ना आमदी कमाई लाइन बिल यदि 20,000 हो गलन, 30,000 हो गलन, मजदूर यदि ऐसे हो रहा तो कहाँ से 20,000 30,000 भरबन? बिजली का बिल? हाँ, लाइन बिल हो गलन 20,000 30,000 हो गलन तो कहाँ से हम बिल भरबन? अच्छा, ये जो फ्री बिजली के बिल का दावा किया गया है, क्या लगता है सरकार बने? अगला का मतलब कि हो गला ना कि माफ काना बिचला वाला हन के ओकर बिल लेते रहता, मतलब जो अभी चलेगा वो माफ कर रहे हैं? पूरा पैसा माफ कर दो लाइन बिजली के पूरा। खैर, गांव वालों की मांगे तो दिन ब दिन हमें देखने को ऐसे मिल रही है। हाँ, माफ नहीं होगा, अब के माफ होगा, बाकी पहले का माफ नहीं होगा, तो पहले का माफ कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप कि गांव वालों की डिमांडें तो बढ़ती ही जा रही हैं। खैर, पहले के जो चीजें होगी, अगर ये हम बात करें जाए न्यूट्रल होके, तो पहले के जो बिजली का बिल था वो शायद माफ ना किया जाए, लेकिन अगर जो सरकार, जो भी नेता या फिर जो भी मंत्री यहाँ पे अब दावा कर रहे हैं कि अब से जो बिजली का बिल होगा 125 यूनिट 150 यूनिट वो आपका माफ़ किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये पूरा नहीं होता है तो उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी कुछ लोगों का और भी कहना था कि पहले के बिजली बिल को भी माफ़ कर देना चाहिए, जो 20-20 हज़ार रुपये बकाया हैं, तो अगर इतना भी सरकार माफ़ करने लगेगी तो कैसे होगा। तो और यहाँ पे बात की जाए लोगों से, तो ऐसा सुनने को मिला है कि राशन की कभी काफ़ी ज़्यादा अभाव है, जो सरकारी राशन मिलता है उसमें भी घपलेबाजी होती है, जो सुख सुविधा संसाधन केंद्र से राज्य से अलॉट होते इन तक पहुंच नहीं पाते हैं, और अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की वो भी इन्हें नहीं मिल पाती है।